हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। आज फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 5 लेके आए हैं और कुछ क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे जेईई के और नीट के। तो हम डिस्कस करते हैं लेक्चर नंबर 5। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इसमें एक आपको एक बॉक्स दिया है जिसमें फ्लूइड भर रखा है, पूरे में फ्लूइड भर रखा है। ठीक है, इसमें फ्लूइड भर रखा है पूरे में। रो इसकी डेंसिटी है, ये बी पॉइंट है, यहाँ पर ए पॉइंट लगाया है, यहाँ पर सी, और यहाँ से छोटा एल डिस्टेंस दूरी पे ई पॉइंट, यहाँ से नीचे डी पॉइंट, और इस बॉक्स की लेंथ एच और ब्रेथ एल हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये हम तय करेंगे। सबसे पहला है यहाँ पी सी पे प्रेशर और पी डी पे प्रेशर। सी पे प्रेशर पी डी के बराबर हो सकता है क्या? और ये मैंने बताया था कि वर्टिकल टाइप में होने से तो प्रेशर बढ़ेगा, रो जी एच। तो पी डी पर प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर कितना होगा? पी सी पे प्रेशर हाइट के साथ प्रेशर बढ़ेगा, तो इस हाइट के साथ प्रेशर बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? रो जी एच प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और डी पे प्रेशर ज़्यादा होगा, सी पे प्रेशर कम होगा, सेकंड ऑप्शन सही हो गया। और इसको मैं पी डी माइनस पी सी बराबर रो जी एच कर दूँ तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पे प्रेशर इसके बराबर होगा क्या? ये मेरे को पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वही प्रेशर यहाँ पर होगा, तो ये सही हो गया। और यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा नहीं हो सकता इसके मुकाबले, तो ये गलत हो गया। और इसका अंतर, इन दोनों प्रेशर का अंतर रो जी एल है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि प्रेशर हमेशा दोनों पे बराबर होगा, अंतर करने से रो जी एल के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, ये आपके पास गलत हो गया। ठीक है, अब प्रेशर, नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर इज मैक्सिमम एट पॉइंट ए। यहाँ पर प्रेशर मैक्सिमम बताया हुआ है, तो आप मैक्सिमम कैसे सोच सकते हो? ये इसकी विसल बंद हो रही है, जो भी बॉक्स है ये बंद हो रहा है, तो यहाँ पर हाइट ऊपर बिंदु है, ये हाइट एच पर ये ऊपर बिंदु है, तो जो अबोव पे बिंदु है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा, वहाँ पर प्रेशर कम होगा, तो ये गलत हो गया। वहाँ पर प्रेशर मिनिमम होगा। कैसे होगा मिनिमम? क्योंकि रो जी एच हाइट नीचे जाऊँगा, मैं नीचे जाऊँगा जब प्रेशर बढ़ेगा, और रो जी एच हाइट ऊपर जाऊँगा, रो जी एच हाइट ऊपर जाऊँगा जब प्रेशर घटेगा, तो ये गलत हो गया। प्रेशर इज मैक्सिमम एट पॉइंट बी, 9वां पॉइंट है, प्रेशर इज मैक्सिमम एट पॉइंट बी। हाँ, प्रेशर मैक्सिमम होगा पॉइंट बी पर, क्योंकि नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये आपके पास सही हो गया और ये आपके पास गलत हो गया। तो इस, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम प्रेशर होगा नहीं, नीचे आने पर प्रेशर बढ़ेगा, तो ये आपके पास गलत होगा। ये सारे ऑप्शन हो गए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आप एक बार उतार लीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, पॉज कर इसे सॉल्व कर लीजिए। अब तक सॉल्व कर लिया होगा, तो इसको आंसर देखते हैं। तो हमने कल एक रोटेशनल टैंक का क्वेश्चन किया था। एक आपके पास टैंक था ऐसा, जिसे हमने ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था, और जिससे इसकी पैराबोला शेप बनी थी, जिसको हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर हमने एक विसल ली थी, यहाँ पर एक विसल ली थी, और उसमें अब क्वेश्चन में ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट ले रहे हैं।
अब क्वेश्चन में ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। और उसका फॉर्मूला देख लीजिए, जो प्रेशर का डिफरेंस आया था उसका क्या फॉर्मूला था, P2 माइनस P1 रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। केवल डिस्टेंस पुटअप करनी है, क्या रहेगा, तो ये है यहाँ पर PC माइनस PA, ये निकालते हैं सबसे पहले, PC माइनस PA, तो रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2, इसकी डेंसिटी हो गई फ्लूइड की रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2, और R2 यानी मैक्सिमम डिस्टेंस, तो मैक्सिमम डिस्टेंस इसकी क्या है L, और मिनिमम डिस्टेंस ये निकाल रहे हैं तीसरा क्वेश्चन पहले, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो गई 0, ठीक है। तो L स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो इसे सोल्व कर लीजिए, रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, PC माइनस PB रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2, डिस्टेंस R2 माइनस R1, तो यहाँ पर PC में कितनी है L, और PB में कितनी डिस्टेंस है A तक जा रहा है, 0 से A तक आ रहा है, ये 0 से L तक आ रहा है, तो ये हो गई L स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 2। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, पहला वाला क्या है, PB माइनस PA, तो PB यानी यहाँ पर प्रेशर की जो डिस्टेंस है A हो गई, और यहाँ पर कितनी हो गई 0 हो गई, यहाँ पर कितनी हो गई 0 हो गई, क्योंकि ये रोटेशनल एक्सिस से ली गई है, और यहाँ पर हमेशा जो भी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे वो 0 होगी, तो यहाँ पर होगी PB माइनस PA बराबर रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2, क्या हो जाएगी डिस्टेंस A स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो PB माइनस PA बराबर रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 A स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको पॉज कर नोट कर लीजिए। हम एक टॉपिक से डील करते हैं, टाइप ऑफ प्रेशर, तो ये कितने टाइप का होता है, तो फर्स्ट टाइप है इसका एब्सोल्यूट प्रेशर, दूसरा प्रेशर है गेज प्रेशर, तीसरा प्रेशर है वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। ये 3 टाइप के प्रेशर हो गए, एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर। इन तीनों प्रेशर में कंडीशन के हिसाब से यूज़ लेते हैं, इसका बहुत कम यूज़ होता है, मैक्सिमम यूज़ इन दोनों का ही होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले एब्सोल्यूट प्रेशर की स्टडी करते हैं। देखो एब्सोल्यूट प्रेशर में क्या होता है, जैसे ही हम, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वातावरण में, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं और बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, तो आपको किसी भी मॉलिक्यूल को या बहुत सारी जो भी मटेरियल है या सब्सटेंस है उसको आप आउटर सरफेस में ले जाना चाहते हो, तो वहाँ आपको एस्केप वेलोसिटी देनी पड़ेगी। उसको क्या देनी पड़ेगी, एस्केप वेलोसिटी देनी पड़ेगी वो जब जाएंगे, और एस्केप वेलोसिटी कितनी देनी पड़ेगी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की एस्केप वेलोसिटी आपको देनी पड़ेगी। तो अब हम जो मॉलिक्यूल्स हैं इतनी स्पीड ले नहीं पाते, तो वहाँ पर आउटर सरफेस में नहीं जा पाते, मॉलिक्यूल्स आउटर सरफेस में नहीं जा पाते, तो वहाँ पर जो एब्सोल्यूट प्रेशर है वो 0 होगा। तो एक बार हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लेते हैं और उसकी स्टडी करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं,
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के थ्रू इनको पढ़ा जाए। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जब हम स्टार्ट करते हैं 11th क्लास में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस स्टार्ट करते हैं तो माइक्रोस्कोपिकली हम वहाँ पर ये स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोपिकली ये स्टडी करते हैं। एक अपन बीकर लेते हैं, यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस के, बहुत दूर दूर होते हैं और बहुत ज़्यादा स्पीड से एक अनिश्चित दिशा में किसी भी वेलोसिटी से गति करते रहते हैं और ये दीवार से टकराते हैं। दीवार से टकराते हैं तो एक फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पर फोर्स बनाते हैं। तो फोर्स कैसे बनाएंगे? जब ये टकराएंगे तो वहाँ पर कोलिजन होगा। कोलिजन होने पर यहाँ पर जो मोमेंटम है इन पार्टिकल्स का वो चेंज होगा और हम जानते हैं कि जब मोमेंटम पार्टिकल्स का चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो फोर्स बनाते हैं। तो फोर्स बना दिया, मान लीजिए यहाँ पर फोर्स बना दिया, ठीक है, फोर्स बना दिया तो आपको पता है यहाँ पर फोर्स बनने पर इसके एरिया, जो भी इसका एरिया है उससे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लें और सभी इस सरफेस से टकराएं, तो इस पर्टिकुलर एरिया पे वो एक कोलिजन करने पर वो मोमेंटम में चेंज प्राप्त करेंगे। तो मोमेंटम में चेंज प्राप्त करेंगे तो न्यूटन के सेकंड लॉ से यहाँ पर फोर्स एग्जिस्ट करेगा, फोर्स यहाँ पर बनेगा। तो फोर्स बनेगा तो इस एरिया से, इसके पर्टिकुलर इसके एरिया से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर प्रेशर बन जाएगा, यहाँ पर प्रेशर बन जाएगा। ये था अपना प्रेशर। अब हम सबसे पहले जो एब्सोल्यूट प्रेशर है उसकी स्टडी करते हैं। तो देखोगे एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है। तो हम अब एब्सोल्यूट प्रेशर पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा कि जो आउटर सरफेस है, जो आपकी एटमॉस्फेयर सरफेस है, उसके ऊपर का जो आउटर सरफेस है वहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे तो किससे टकराएंगे, किस सॉलिड सरफेस से टकराएंगे और क्या मोमेंटम क्रिएट करेंगे और क्या प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो वहाँ पर कोई भी क्रिएट नहीं करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो प्रेशर नहीं होने पर आउटर सरफेस में जो प्रेशर होगा हम मानेंगे वो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। कौन सा प्रेशर? ये लाइन बनाता हूँ, यहाँ पर आउटर सरफेस होगा, ये आउटर सरफेस वेयर नो मीडियम, ठीक है, वहाँ मीडियम नहीं होगा तो ये एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर होगा, ठीक है। अब मैं इसी से ही आगे चालू करूं कि यहाँ पर एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर हो गया और एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर के ऊपर का प्रेशर, इस जो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर की जो सरफेस है, जो ये एब्सोल्यूट जीरो के प्रेशर के ऊपर का जो प्रेशर होगा, यहाँ पर कोई भी पॉइंट पर ये मॉलिक्यूल हुआ और इस पर मान लीजिए जहाँ भी एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर हुआ वहाँ से ऊपर कोई मॉलिक्यूल हुआ, उस पर जो प्रेशर होगा वो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा। एब्सोल्यूट प्रेशर किसके कारण आएगा? इस पॉइंट ए के कारण आएगा, ठीक है। और दूसरी मैं लाइन खींच रहा हूँ एटमॉस्फेयर प्रेशर की। यहाँ पर मान लीजिए एटमॉस्फेयर प्रेशर हो गया तो इसकी मैं लाइन खींच रहा हूँ। तो यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तो क्या हो गया? एब्सोल्यूट प्रेशर। अब दूसरा डिस्कस करते हैं गेज प्रेशर। इस ए पॉइंट से पी एटमॉस्फेयर तक का जो प्रेशर है वो होगा गेज प्रेशर, ठीक है, वो होगा गेज प्रेशर। अब तीसरा प्रेशर अपने ने डिस्कस किया था, क्या? ये हो गया एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर।
वैक्यूम प्रेशर। तो ये वैक्यूम प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर से नीचे का प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर से नीचे का प्रेशर पी वैक्यूम, पी वैक्यूम हो जाएगा। अगर पी वैक्यूम को निकालना चाहूं, ये गलत लिख दिया थोड़ा सा, पी वैक्यूम को निकालना चाहूं तो यहाँ पर मैं एक मॉलिक्यूल लूँ और यहाँ से जो प्रेशर होगा P एब्सोल्यूट किसका, B का, क्योंकि इस सरफेस बनाई है जीरो जो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर की जो सरफेस है, ऊपर जो सरफेस पे होगा सारा क्या होगा, ऊपर जो भी प्रेशर होगा, इस सरफेस से ऊपर जो भी प्रेशर होगा एब्सोल्यूट प्रेशर होगा। चाहे इसका ले लीजिए एब्सोल्यूट प्रेशर, चाहे इसका ले लीजिए एब्सोल्यूट प्रेशर, इन दोनों का क्या होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर होगा। तो बी के कारण भी ये एक एब्सोल्यूट प्रेशर होगा, ए के कारण भी ये एब्सोल्यूट प्रेशर होगा, तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर बी के कारण हो जाएगा। और तो पी वैक्यूम निकालना चाहें अपने तो क्या होगा, पी एटमॉस्फेयर, पी वैक्यूम निकालना चाहें तो पी एटमॉस्फेयर में से ये घटा दीजिए, एटमॉस्फेयर माइनस पी एब्सोल्यूट बी। इतना प्रेशर, टोटल प्रेशर यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रेशर में से इतना प्रेशर आप घटा दीजिए तो ये आ जाएगा वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, अब पी एक बार दोबारा से गेज प्रेशर की बात करते हैं, तो आप इतना लिख लीजिए, लिख लिया हो तो हम मिटाते हैं। तो अब एब्सोल्यूट प्रेशर की अपन परिभाषा लिखते हैं, एनी पॉइंट above the absolute zero pressure surface, any point above the absolute zero pressure surface where the total pressure, any point above the absolute zero pressure surface where the total pressure लिखें यहाँ पर, where the total pressure is called the absolute pressure। ठीक है, इसको एक डायग्राम से समझते हैं। ये आपके पास बीकर है, ठीक है, ये आपके पास बीकर है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर प्रेशर पी नोट लग रहा है और इस सरफेस पर पी ए लग रहा है, ये हाइट एच है। अब तो इतना अच्छे से स्टडी कर सकते हो इस बीकर की, ये हाइट एच है, तो प्रेशर इस पे क्या होगा, पी ए बराबर पी नोट प्लस रो जी एच, यही होगा, पी ए बराबर पी नोट प्लस रो जी एच। ठीक है, ये होगा, और ये हमेशा एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से ऊपर पॉइंट हुआ तो ये क्या होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, ये होगा एब्सोल्यूट प्रेशर। नेक्स्ट हम बात करें, ये बंद ले लीजिए, बंद ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, पी ए, अगर ये बंद है तो एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा नहीं, तो पी ए बराबर रो जी एच। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे
एक ये फ्लूइड है आपके पास और यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स भर दीजिए। एक इमेजिनरी दीवार बना दीजिए। यहाँ पर जो ये जो गैस के मॉलिक्यूल है जो यहाँ पर इस पर प्रेशर क्रिएट कर सकें, केवल इसलिए बनाइए। ठीक है, Pa बना दीजिए। प्रेशर Pa लग गया तो ये ए पॉइंट है ही आपके पास। तो Pa बराबर P गैस प्लस रो जी एच। ये हाइट h हो गई, इसकी रो डेंसिटी हो गई, इसकी रो डेंसिटी हो गई, ये हाइट h हो गई। ठीक है, अब एक नेक्स्ट डायग्राम की बात करेंगे, इतना आप लिख दीजिए। नेक्स्ट डायग्राम की यहीं बात कर लेते हैं। ये आपके पास ठीक है, ये आपके पास रो टू का लिक्विड हो गया, रो टू डेंसिटी का लिक्विड हो गया, ये मान लीजिए H2 हाइट। और ये आपके पास रो 1 का लिक्विड हो गया। कितने? रो 1 का लिक्विड हो गया, रो 1 का लिक्विड हो गया। ये हो गई हाइट आपके पास H1। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखना चाहें इक्वेशन, यहाँ पर प्रेशर कैलकुलेट करना चाहें Pa, तो क्या होगा? Pa क्या होगा? तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा Pb का, Pb लिख दूँ, यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो कितना होगा? रो 2 G और H2, रो 2 G H2, यहाँ पर प्रेशर हो जाएगा। तो Pa का प्रेशर निकालना चाहें तो आपके पास होगा, क्योंकि रो 2 G2 H2 होगा, ये बंद है तो एटमॉस्फेयर प्रेशर होने की कहानी होती नहीं है। तो रो 2 G H2 होगा, तो यहाँ पर Pa पे कितना प्रेशर होगा? Pb पे जो प्रेशर होगा और ये हाइट के कारण जो प्रेशर इंक्रीज होगा, रो 1 G H1 ये हो जाएगा। तो Pa पे प्रेशर कितना होगा? क्या होगा Pa पे प्रेशर? B की वैल्यू लिखिए, रो 2 G H2, रो 2 G H2 प्लस रो 1 G H1, ये आपके पास अब्सोल्यूट प्रेशर हो गया। अगर ये अब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से ऊपर की सरफेस पे उपस्थित है। ठीक है, ये आप इतना लिख दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम गेज प्रेशर की स्टडी करते हैं। गेज प्रेशर की स्टडी करते हैं। पी गेज की क्या स्टडी करेंगे कि एटमॉस्फेयर प्रेशर से कितना होता है एटमॉस्फेयर प्रेशर? 1.1 × 10⁵ पास्कल, ये होता है एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेयर प्रेशर है आपके पास। तो हम इसकी स्टडी करेंगे, पास्कल लिख दीजिए या फिर न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, तो हम गेज प्रेशर की स्टडी कर रहे हैं। तो गेज प्रेशर की स्टडी कर रहे हैं तो ये ऊपर की ओर मॉलिक्यूल होगा A, और इस पे जो प्रेशर क्रिएट करेगा P गेज होगा, P गेज प्रेशर होगा। ठीक है, P गेज प्रेशर होगा। क्या होगा P गेज बराबर इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा A पॉइंट पर माइनस P एटमॉस्फेयर प्रेशर।
पी गेज होगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर। एटमॉस्फेयर प्रेशर को क्या मानते हैं, P0, ठीक है। P0 यानी P0 हम एटमॉस्फेयर प्रेशर को लिखते थे, ठीक है। अब वही 3 बीकर बना लीजिए और गेज प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। वही 3-4 बीकर बना लीजिए। फर्स्ट सेकंड, थर्ड, ये मॉलिक्यूल्स हैं अपने पास, जो PA प्रेशर क्रिएट करेंगे। ये आपके पास वही बीकर है, वही बीकर है जिसमें हम वही लिक्विड भर रहे हैं। और चौथा डायग्राम हम पढ़ रहे थे 2 लिक्विड वाला। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट फिगर। ये हो गया आपके पास सेकंड फिगर, ध्यान से यहीं देखते रहिए। ये हो गया आपके पास थर्ड फिगर, ये हो गया आपके पास फोर्थ फिगर। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ये रो डेंसिटी हो गई, ये हाइट h हो गई, ये P0 हो गया एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो यहाँ पर जो प्रेशर क्रिएट होगा ए बिंदु पर, PA बराबर गेज प्रेशर क्रिएट होगा। गेज प्रेशर कितना क्रिएट होगा, कितना होगा, P0 प्लस रो GH माइनस P0। P0 से P0 कैंसिल, तो रो GH यहाँ पर गेज प्रेशर क्रिएट होगा। सेकंड फिगर देखिए, यहाँ पर PA बराबर गेज कितना क्रिएट होगा, तो PA बराबर गेज कितना क्रिएट होगा। यहाँ पर एटमॉस्फेयर प्रेशर है नहीं, तो 0 प्लस रो GH माइनस एटमॉस्फेयर प्रेशर P, तो PA गेज रो GH माइनस P0 ये होगा। ठीक है, चाहे इसमें एटमॉस्फेयर प्रेशर हो नहीं, परंतु अपने को एटमॉस्फेयर प्रेशर घटाना है। जो शुरू वाली इक्वेशन थी इस पे PA की क्या होती है, PA बराबर P0 प्लस रो GH, ये इक्वेशन होती है। इसमें चाहे आप ये एटमॉस्फेयर प्रेशर नहीं है, इसको जीरो कर सकते हो, पर इसको घटा दीजिए ये, क्योंकि गेज की यही परिभाषा कहती है आप जो भी पॉइंट पर प्रेशर निकाल रहे हो उसमें से P0 का जो भी एटमॉस्फेयर प्रेशर है उसको घटा दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपके पास सेकंड फिगर। थर्ड फिगर पे देखोगे तो ये PA बोल दिया, P गैस बोल दिया, ये गैस का प्रेशर हो गया। एक बार ध्यान से लिखता हूँ मैं, ये आपके पास P गैस का प्रेशर हो गया। तो इस पे A पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, सबसे पहले वो लिखिए, P गैस प्लस रो GH। ठीक है, अब PA गेज निकाल रहे हैं अपने, PA गेज, तो क्या होगा, P गैस प्लस रो GH माइनस P0। ध्यान से लिखता हूँ मैं इसको, PA गेज बराबर P गैस प्लस रो GH माइनस P0, ये आपके पास प्रेशर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चर्चा करें इसकी, ये है रो 2।
डेंसिटी का लिक्विड, ये है ρ1 डेंसिटी का लिक्विड। यहाँ पर कोई भी आपके पास क्या नहीं है, एटमॉस्फेयर प्रेशर नहीं है। तो यहाँ पर जो अपन निकालेंगे PA इसको कह दीजिए PB, ये हाइट कह दीजिए H1, ये हाइट कह दीजिए H2। ठीक है, तो निकालिए PA निकालिए सबसे पहले। तो क्या होगा, ρ2GH2, क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेशर है नहीं। यहाँ पर निकालिए PB, तो PA यहाँ पर जो प्रेशर होगा यहाँ का जुड़ जाएगा, ρH2 यहाँ पर प्रेशर नीचे आने पे बढ़ेगा। ठीक है, तो रो ये हो गया PA बराबर ρ1GH1, तो PB बराबर ρ2GH2 प्लस ρ1GH1, PB बराबर PB गेज बराबर ρ2GH2 प्लस ρ1GH1 माइनस P0। ये आपके पास गेज प्रेशर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, लिख दीजिए डायग्राम में। ठीक है, अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, फटाफट लिख दीजिए। ये फिगर 4 हो गया, फिगर 3 हो गया, फिगर 2 हो गया, फिगर 1। एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर जो प्रेशर होगा एटमॉस्फेयर प्रेशर P0 होगा, यहाँ पर जो प्रेशर होगा, यहाँ पर प्रेशर होगा, जो प्रेशर होगा वो बढ़ेगा। ρGH का जो प्रेशर है यहाँ पर इस पॉइंट पर आने पर बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, प्लस कर देता हूँ, कितना बढ़ेगा P प्लस ρGH, और इसमें से गेज का प्रेशर निकालना है तो P0 माइनस कर दीजिए, तो ये आपके पास गेज प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिगर में चलिए। तो ये बंद बॉक्स है और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, तो इसमें P गेज निकालना है इस पॉइंट पे। तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर प्रेशर है नहीं, तो यहाँ पर हाइट पे घटने पर कितना प्रेशर बढ़ेगा। अगर इसको H हाइट दे दीजिए तो कितना बढ़ेगा प्रेशर, नीचे आने पर कितना प्रेशर बढ़ेगा, ρGH प्रेशर बढ़ेगा। और यहाँ पर जो कि एटमॉस्फेयर प्रेशर है नहीं ρGH, तो गेज की परिभाषा क्या कहती है, जो भी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आप गेज प्रेशर निकाल रहे हो उसका प्रेशर प्लस माइनस एटमॉस्फेयर प्रेशर कर दोगे, गेज प्रेशर होगा। एटमॉस्फेयर प्रेशर है नहीं तो ρGH माइनस अपने P0, जो गेज प्रेशर की परिभाषा है उसको फुलफिल कर रहे हैं। चाहे यहाँ पर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर हो नहीं तो एटमॉस्फेयर प्रेशर इसमें से घटा देंगे, तो इस पॉइंट पर ρGH माइनस P यहाँ पर गेज प्रेशर आ जाएगा। थर्ड की बात करें, फिगर 3 की बात करें, तो यहाँ पर मैंने गैस मॉलिक्यूल्स भर दिए। तो ये गैस मॉलिक्यूल्स भर दिए, तो ये अनिश्चित दीवार लगाई है। ये इसलिए लगाई गई है कि इस पर जब मॉलिक्यूल कोलिजन करेंगे तो इस फ्लूइड में एक प्रेशर क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसमें फ्लूइड में प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो इस पे प्रेशर निकाला तो इस पे जो गैस का प्रेशर कितना क्रिएट किया, P गैस कितना क्रिएट किया, P गैस, और हाइट के साथ कितना प्रेशर बढ़ेगा, ρGH, और गैस का प्रेशर निकालें तो गैस का प्रेशर और हाइट के साथ का प्रेशर ρGH, तो ये टोटल प्रेशर हो गया PG माइनस PG प्लस ρGH। और एटमॉस्फेयर प्रेशर फुलफिल कराने के लिए, गेज प्रेशर की परिभाषा को फुलफिल कराने के लिए एटमॉस्फेयर प्रेशर घटा दिया, तो ये हो गया। अब इसमें देख लीजिए कि यहाँ पर इसमें फ्लूइड भर रखा है, दोनों में इसको बंद कर रखा है, इसको सेपरेटली बांट रखा है, इसको H2 हाइट में, इसको H1 हाइट में। और ये यहाँ पर जो प्रेशर निकालेंगे तो ये ρ2GH2 बस इस हाइट के कारण प्रेशर आएगा, ये एटमॉस्फेयर प्रेशर नहीं आएगा। तो यहाँ पर PA बराबर ρ2GH2 आ जाएगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो PB पे निकालें तो यहाँ का प्रेशर, और फिर कितना प्रेशर बढ़ेगा, ρ1GH1। तो PB पे प्रेशर निकालें तो ρ2GH2 प्लस ρ1GH1। तो गेज प्रेशर निकालें तो ρ2GH2 ρ1G1H, ये जो B का प्रेशर है वही, और एटमॉस्फेयर प्रेशर हम घटा देंगे तो यहाँ पर गेज की प्रेशर की B पॉइंट पर बात फुलफिल हो जाएगी। इसको लिख दीजिए। अब मैं मिटाने जा रहा हूँ।